जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 109 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 169 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 87 नए मामले सामने आए। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 181 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10,156 हो गया है। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा भी शामिल है। छात्रों को डिग्री उनके पूर्व वर्ष के नंबरों के आधार पर प्रदान की जाएगी। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल परीक्षा रद्द कर छात्रों के मूल्यांकन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड-19 के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की। बाघों के संरक्षण मामले में भारत ने एक नए तरीके का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 4 सालों में बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कैमरा ट्रैप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि को एक महान क्षण बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में संकल्प से सिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वो अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन रविवार को करेंगे। शपथ लेने के 9 दिन बाद भी मंत्रियों को विभाग आवंटन न होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में चौहान ने मुस्कुराते हुए संवाददाताओं से कहा, वो मेरा काम है। आपको बता दें कि सिंधिया खेमे में 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही हैं। इसी के साथ कमलनाथ की कांग्रेस की पूर्व सरकार गिराने वाले 22 बागियों में से 14 बागी मंत्री बने हैं। ये सभी 14 मंत्री वर्तमान में विधायक नहीं हैं। इनमें से अधिकतर सिंधिया समर्पित नेता हैं। विभिन्न राज्यों में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। सरकार की नाक तले ये कब्जा हुआ है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगती। रक्षा मंत्रालय ने जब अपनी भूमि पर कोई प्रोजेक्ट या भवन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो पता चला कि वहां पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कहीं पर शेड बना है तो कहीं पर मकान। केवल इतना ही नहीं, लोगों ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर काम धंधा भी शुरू कर रखा है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय की 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जा होने की बात सामने आई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों द्वारा मिली जानकारी के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कई आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार बिम्बर गली और नौशहरा सेक्टर में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और ये पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैट की मदद से देश में घुसपैठ कर सकते हैं। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बैट की मदद से आतंकी जल्द ही कुछ हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो के अलावा जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे विभिन्न आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकवादी भी शामिल होते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के नौगाम सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मारे गए आतंकियों से 2 मैगजीन,
2 AK असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल, 4 ग्रेनेड और रेडियो सेट बरामद किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करेंसी नोट भी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया। खाने पीने का सामान, दवाइयां आदि भी बरामद किए गए। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान में 250 से 300 आतंकी लॉन्चिंग पैड में घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं।